पिछले 4 से 5 सालों में एसटी, एससी और ओबीसी की स्कॉलरशिप स्कीम से करीब 89 लाख स्टूडेंट बाहर हो गए। यानी ये वही स्टूडेंट थे जो एसटी, एससी और ओबीसी कम्युनिटी से थे और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। ये आंकड़ा खुद सरकार ने पेश किया है। चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। राज्यसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री बीएल वर्मा ने राजस्थान से सांसद मुकुल बालकृष्ण के सवाल के जवाब में एक आंकड़ा पेश किया। ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। इसके साथ ही हमारी कैरियर 360 की टीम ने भी 6 प्रमुख स्कीम्स का विश्लेषण किया और वो भी विस्तार से। चलिए पहले आंकड़ा देखते हैं। तो इन प्रमुख स्कीम्स में शामिल है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी कम्युनिटी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी कम्युनिटी, इसके साथ ही प्री मैट्रिक फॉर ओबीसी, ईबीसी और अन्य। और आपको नीचे भी कई सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। इसमें पोस्ट मैट्रिक फॉर ओबीसी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी, इसके साथ ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी। यानी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की जो एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य की जो स्कॉलरशिप हैं, इस डेटा में उनके बारे में विस्तार से बताया गया। चलिए डेटा समझते हैं। अगर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी वाली स्कीम को देखेंगे तो इसमें 2020-21 में जो बेनिफिशरीज की संख्या थी वो थी 31,22,697, जो कि अब 2024-25 में घटकर रह गई है 21,65,983। यानी करीब 9 से 10 लाख जो स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप स्कीम से बाहर हो चुके हैं। अगर 2023-24 में देखेंगे और 2020-21 से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें कभी 9 लाख का जो अंतर है वो दिखाई देगा। ये 9 लाख जो स्टूडेंट हैं वो 2023-24 में इस स्कीम से बाहर हो गए थे। अब 2021 और 22 का देखें तो यहाँ पर 32,38,399 का हमें डेटा देखने को मिलता है। यानी करीब यहाँ पर 1 लाख जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ी है, मगर इसके बाद हमें केवल डिक्लाइन ही देखने को मिलता है। 2022-23 में तो ये आंकड़ा 11,34,000 तक पहुंच जाता है। यानी अगर 2020-21 से तुलना करें तो करीब यहाँ पर 20 लाख जो स्टूडेंट हैं वो घट गए। यानी 20 लाख जो बेनिफिशरीज थे एससी कम्युनिटी के वो बाहर हो गए। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी कम्युनिटी। तो अगर यहाँ पे इस डेटा को आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि 2020-21 में जो डेटा था वो था 50 लाख के करीब, जो कि घटकर 2024-25 में रह गया 48 लाख। यानी यहाँ पर करीब 2 लाख जो स्टूडेंट थे वो बेनिफिशरीज थे वो इस स्कीम से 2024-25 वाले डेटा में बाहर हो गए। और इसके अलावा 2021-22 के डेटा को देखेंगे और 20-21 से इसकी तुलना करेंगे तो करीब 20 लाख जो स्टूडेंट थे जो बेनिफिशरीज थे इस स्कीम के लिए, 20 लाख स्टूडेंट इस स्कीम से बाहर हो गए। अब बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की, जो कि ओबीसी, ईबीसी के लिए थी। इसमें अगर देखेंगे तो 2020-21 में जो स्टूडेंट्स की संख्या थी, जो बेनिफिशरीज थे वो थे 55 लाख के करीब, और जो कि 2024-25 में घटकर रह गए 13 लाख। इसके अलावा 2020-21 की बात करेंगे तो यहाँ पे 55 लाख का जो डेटा हमारे पास है, मगर वहीं 2022-23 में देखेंगे तो ये 26 लाख। यहाँ पर करीब अगर देखें तो करीब 25 लाख जो स्टूडेंट हैं वो इस स्कीम में 2022-23 में गायब हो गए, बाहर हो गए। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, जो कि ओबीसी के लिए थी और ईबीसी के लिए थी। इसमें क्या डेटा देखने को मिलता है? इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2020-21 में करीब 46 लाख जो स्टूडेंट थे वो बेनिफिशरीज थे, जो कि 2024-25 में घटकर रह गए 15 लाख। यानी 30 लाख जो स्टूडेंट थे वो इस स्कीम से बाहर हो गए। 2020-21 के बाद ये डेटा आपको घटते हुए क्रम में देखने को मिलेगा। यानी 2020-21 में था 38 लाख, इसके बाद ये एकदम डाउन हुआ है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। 2022-23 में 18 लाख, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली, जो कि 27 लाख तक पहुंच गया। मगर 2024-25 आते आते ये डेटा रह गया 15 लाख के अराउंड। यानी 2020-21 से इसकी तुलना करें तो करीब 30 लाख जो स्टूडेंट थे वो इस स्कीम से बाहर हो गए। अब बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी की। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है 2020-21 में जो स्टूडेंट्स की संख्या थी, जो बेनिफिशरीज थे वो थे 13,73,000 के राउंड, जो कि 2024-25 में रह गए 9,10,000 के राउंड। यानी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा करीब 4 लाख जो स्टूडेंट थे वो इस स्कीम से बाहर हो गए। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी, यानी एसटी कम्युनिटी के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसकी। इसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 2020-21 में जो डेटा था, जो बेनिफिशरीज थे उनकी संख्या थी 19 लाख के करीब, जो कि 2024-25 में रह गई 18 लाख। यानी करीब यहाँ पर 1 लाख के अराउंड जो स्टूडेंट थे वो कम हो गए। मगर इसके साथ ही 2021-22 में ये डेटा है, इसमें वृद्धि हुई है, जो कि 22 लाख तक पहुंच गया। 22-23 में फिर 2 लाख कम स्टूडेंट हो गए। 23-24 में भी करीब यहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट कम हुए, और 24-25 में यहाँ पर हमें करीब, अगर 23-24 से तुलना करें तो 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पर कम होते हुए दिखते हैं। इसके अलावा 3 छोटी स्कीम्स भी देखी गई जिनमें बेनिफिशरीज की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिलती है। चलिए पहले इनके आंकड़े भी समझते हैं और जानते हैं कि किन स्कीम्स में कितनी गिरावट नजर आई, कितनी
कितने स्टूडेंट इन स्कीम से बाहर हुए। इन स्कीम का नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, से श्रेष्ठ भी कहते हैं। दूसरी स्कीम का नाम है फ्री कोचिंग फॉर SC OBC एंड बेनिफिशरीज फॉर PM केयर चिल्ड्रंस स्कीम, FCS भी बोलते हैं इसे। तीसरी स्कीम का नाम है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडीज। चलिए इसका डेटा समझते हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम है श्रेष्ठा, इसका डेटा समझते हैं। तो 2020-21 में यहाँ पर जो इस स्कीम के जरिए बेनिफिशरीज थे उनकी संख्या थी 38,250 के करीब, जो कि 2024-25 में रह गई 14,281। यानी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें बहुत तेजी से जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन की ओर देखने को मिलता है। यानी अगर नंबर्स में आके तो करीब 24,000 का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी 24,000 स्टूडेंट इस स्कीम से बाहर हो गए। अब बात करते हैं फ्री कोचिंग फॉर SC और OBC वाली स्कीम की। तो इसमें यहाँ पे 2020-21 का जो डेटा है, करीब 2112 जो स्टूडेंट थे वो इस स्कीम से फायदा ले रहे थे। वहीं 2024 में जो डेटा है वो है 2136, मगर 2023-24 का जो डेटा है वो है 223, यानी करीब 2112 से 223 तक का। यहाँ पे आप पूरा डेटा देखिए, करीब करीब यहाँ पर 1800-1900 जो स्टूडेंट थे वो इस स्कीम से बाहर हो गए। इस स्कीम में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 2020-21 में जो डेटा था वो 2112 के करीब था, 2021-22 में ये रह गया 1700 के करीब, 2022-23 में करीब 558 जो स्टूडेंट थे वो इस स्कीम से फायदा ले रहे थे, मगर 2023-24 में यहाँ पर 223 स्टूडेंट ही थे जो इस स्कीम से फायदा ले रहे थे, बेनिफिशरीज थे। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडीज। इसमें डेटा में अगर देखेंगे तो 2020-21 का यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें करीब 4342 जो स्टूडेंट थे वो इस स्कीम से फायदा ले रहे थे, मगर जब आप 2023-24 के डेटा को देखेंगे तो 2789 स्टूडेंट जो थे वो इस स्कीम से फायदा ले रहे थे। वहीं जब मैं आपको 2020-21 की तुलना 2023-24 से करता हूँ तो करीब करीब यहाँ पर 1600 जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम से बाहर होते हुए आपको नजर आएंगे। अब बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले आता है आधार कार्ड, जो कि गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही आधार कार्ड स्कॉलरशिप के लिए अनिवार्य किया गया, वैसे ही छात्रों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आने लगी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में बच्चों की भागीदारी 2017-18 में करीब 5,51,000 से घटकर 2020-21 में यानी करीब 3-4 साल में करीब 4.47 लाख यानी 4,87,000 रह गई। यानी करीब परसेंटेज में आके तो 19% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई। और ST छात्रों की भागीदारी भी 2017-18 में 67% थी, जो कि 2020-21 में गिरकर 59% रह गई। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन छात्रों की स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी उन तक योजनाएं और स्कीम्स पहुंची ही नहीं। स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स की गिरावट में अन्य कारण भी शामिल है, जिसमें आवेदनों की ठीक से जांच नहीं हुई, आवेदन की प्रक्रिया बहुत देरी से शुरू हुई और स्कॉलरशिप की रकम बांटने में गड़बड़ियां और पैसा इधर उधर होना भी लगातार चलता रहा। और कहानी यही नहीं रुकी। सरकार ने NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और SSP यानी स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, मगर इसका क्या फायदा हुआ जब सिस्टम ही नहीं चलता। तमिलनाडु सरकार के पूर्व वरिष्ठ सचिव R कृष्णदास गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार की तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से फंड समय पर नहीं पहुंचते। इससे हर साल स्कॉलरशिप लेने वालों की संख्या जो है वो घटती जा रही है। और तो और केंद्र ने पिछले 2 साल से तमिलनाडु को अपना हिस्सा ही नहीं भेजा। तो इससे साफ होता है कि बजट तो बड़ा है, लेकिन दस्तावेजों की दिक्कतें, आधार की एड्रेस मिस्टेक और पैसे देने में देरी, ये सब स्कॉलरशिप को बच्चों तक नहीं पहुंचने दे रहे। और तो और केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे पर ठीकड़ा फोड़ते रहते हैं, पर कोई ये नहीं समझता कि ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो पहले से ही हाशिए पर हैं। साफ है कि आज एक स्कॉलरशिप सिर्फ एक कागजी वादा बनकर रह गया है। सिस्टम की तकनीकी उलझनों, कागजी खानापूर्ति और राजनीतिक बहानेबाजी में वो बच्चे पिस रहे हैं जिसके लिए स्कीम बनाई गई हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, योजनाएं बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन अगर स्कॉलरशिप जैसी बुनियादी मदद जमीन पर नहीं पहुंचेगी तो सबका साथ सबका विकास एक नारा ही बनकर रह जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।